तो आप देख रहे हैं कोर जावा की सीरीज मेरे साथ, और आप पढ़ रहे हैं कोर जावा के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी तरीके से। ओके। तो आज हम एक और कॉन्सेप्ट देखने वाले जो कि है कंस्ट्रक्टर जावा में होता क्या है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कंस्ट्रक्टर होता तो होता क्या है। ओके। तो झट से आइए हम कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टर क्या होता है। देखो, आपने पढ़ा होगा सी प्लस प्लस से, आपने कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, राइट। सी में तो नहीं है, बट कंस्ट्रक्टर आता है कब, जब हम उप्स कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, राइट। इन द टर्म ऑफ उप्स हमें कंस्ट्रक्टर मिलता है। तो सी प्लस प्लस में उप्स कॉन्सेप्ट है, जावा में भी है, और वैसे ही पाइथन बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उप्स कॉन्सेप्ट यूज की है। तो उसमें कंस्ट्रक्टर होता क्या है, ओके, एग्जैक्टली होता क्या है, तो समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। बहुत इजी तरीके से मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। इसका यूज क्यों करना चाहिए, अगर नहीं करते तो क्या हो जाएगा, ये भी मैं बताने वाला हूं। मतलब अगर हम कंस्ट्रक्टर को अगर यूज नहीं करते, जावा में कंस्ट्रक्टर नहीं होता, तो क्या होता। ऐसे क्वेश्चन होते ना, व्हाट विल हैपन इफ वी डोंट हैव कंस्ट्रक्टर, व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट हैव मेथड। मतलब अगर मेथड नहीं होती, कंस्ट्रक्टर नहीं होता, तो क्या हो जाता, राइट। तो ये भी क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं। तो देखो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, बहुत बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा। तो एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टर जो ऑट, ध्यान से सुनना। कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर इज सेम एज अ मेथड, सेम एज अ मेथड। कंस्ट्रक्टर इज सेम मेथड जैसा होता है। आप बोलो सर मेथड क्या होती है, तो मेथड के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो कोर जावा की। ओके। कंस्ट्रक्टर सेम मेथड जैसा होता है, कितना इजी रे बाबा। मेथड में और कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस है क्या, तो है। देखो क्या डिफरेंस है वो भी बताने वाला हूँ। कंस्ट्रक्टर इज सेम एज अ मेथड, बट आ गया ना बट, देखो बट आ गया मतलब सारा खेल यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। बट क्या करता है, पिछले वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला इसकी वैल्यू कम कर देता है, मैंने बताया था। कम कर देता है, पूरी कम कर देता है ऐसा नहीं, थोड़ी सी कम कर देता है। कैसे, कंस्ट्रक्टर मेथड जैसा ही होता है, बट कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर हैव नो एनी रिटर्न टाइप। देखो गाइस, कितना कितना सिंपल है। कंस्ट्रक्टर मेथड जैसा ही होता है, बट उसको रिटर्न टाइप नहीं होता। कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप होता है क्या रे बाबा, नहीं होता, कुछ भी नहीं होता रिटर्न टाइप। ओके। ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू है क्या रे बाबा, एक बार चेक कर लो क्या, एक बार चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग। यस, रिकॉर्डिंग चालू है। ओके। तो देखो कंस्ट्रक्टर सेम मेथड जैसा होता है, बट उसको रिटर्न टाइप नहीं होता। रिटर्न टाइप मैंने बताया है, जो मेथड से वैल्यू रिटर्न होती है, मेथड का रिजल्ट होता है ना, उसे हम रिटर्न वैल्यू कहते हैं। और उस रिटर्न वैल्यू का डेटा टाइप मेथड का रिटर्न टाइप होता है, जैसे कि वाइड हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल, स्ट्रिंग, राइट। जितने डेटा टाइप होते हैं रिटर्न टाइप हमारे पास। ओके। तो वो रिटर्न टाइप कंस्ट्रक्टर को नहीं होता। मेथड जैसे ही होता है कंस्ट्रक्टर, बट रिटर्न टाइप नहीं होता। ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखो। कंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लास नेम शुड बी सेम। देखो, कंस्ट्रक्टर का नाम एंड क्लास का नाम सेम होना चाहिए। देखो मेथड का नाम सेम था क्या, कुछ भी था ना, मेथड का नाम कुछ भी रख सकते थे हम। ऐड रख दो, सब्सट्रैक्ट रख दो, कुछ भी रख दो। बट कंस्ट्रक्टर के केस में ऐसा नहीं है। जो आपके क्लास का नाम होगा, वही आपके कंस्ट्रक्टर का नाम होना चाहिए। अगर वैसा नहीं दिया तो सर एरर आएगा ना, बिल्कुल आएगा एरर कंपाइलर। ओके, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट हमें बताता है, कंस्ट्रक्टर हैव नो एनी रिटर्न टाइप। अभी बताया, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग वॉइड। देखो कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप नहीं होता, अभी बताया मैंने, फिर से बता रहा हूँ क्यों। अरे रिटर्न टाइप तो नहीं होता, आप बोले सर वाइड हो सकते हैं ना, वो तो कुछ रिटर्न नहीं करता, वाइड रख सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप होता ही नहीं, वाइड भी नहीं। अगर आप बोले सर वाइड रख दे, वाइड भी नहीं होता। मतलब कंस्ट्रक्टर सिर्फ क्लास का नाम लिख दो, ओके, और मेथड का जो सिंटेक्स होता है वैसे। बाकी रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं, वॉइड ऑल्सो नॉट रिटर्न टाइप व्हेन वी डिफाइन कंस्ट्रक्टर। ओके, ठीक है। चलो, हर एक पॉइंट को हम प्रैक्टिकली करके देखने वाले, डोंट वरी। कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर
हाँ, व्हेन वी कॉल कंस्ट्रक्टर, मतलब कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कब होता है, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है कब होता है, देखो कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर will will automatically automatically called when we create an object। देखो गाइस, जैसे ही हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। मतलब आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर कॉल हो। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर एक बार कॉल हुआ, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दूसरी बार कॉल हो। मतलब इससे एक पॉइंट निकलता है, कौन सा, यहाँ लिख दे क्या हम, ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं, .5 कंस्ट्रक्टर, और यू कैन से फॉर ईच ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर विल एग्जीक्यूट ओनली वंस। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर कितनी बार एग्जीक्यूट होता है, एक ही बार होता है। और मेथड में क्या होता है guys? एक ऑब्जेक्ट से मेथड बार बार कॉल होती है, बट कंस्ट्रक्टर नो। एक ऑब्जेक्ट, एक कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट, दूसरा ऑब्जेक्ट फिर से कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट, तीसरा ऑब्जेक्ट फिर से कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट। बट मेथड में केस में मैं बताऊंगा, दोनों को आपको डिफरेंशिएट करके बताऊंगा मैं, मेथड में और कंस्ट्रक्टर में, प्रैक्टिकली, डोंट वरी। बट कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ रहे कंस्ट्रक्टर के पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्या थे, रिवाइज करो। कंस्ट्रक्टर सेम मेथड जैसा होता है, सेम मेथड, बट उसको रिटर्न टाइप नहीं होता। सिर्फ रिटर्न टाइप हटाओ और मेथड का सिंटैक्स लिख दो। दूसरी चीज भी फॉलो करनी है, क्या, कंस्ट्रक्टर का नाम कुछ भी नहीं होता। मतलब यू कैन नॉट राइट एनी नेम फॉर कंस्ट्रक्टर, यू शुड बी राइट क्लास नेम सेम एज कंस्ट्रक्टर, राइट। क्लास का जो नेम होगा वो ही आपके कंस्ट्रक्टर का नाम होना चाहिए, ओके। फिर कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप तो कुछ भी नहीं होता, वॉइड भी रिटर्न टाइप नहीं होता, वॉइड भी नहीं होता, ओके। फिर कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कब होता है, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो गया। जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट, दिखाऊंगा मैं, ओके। और पांचवा पॉइंट क्या, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर कितनी बार एग्जीक्यूट होता है, वंस, मतलब एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट in java we have public private protected and default constructor only, default constructor। देखो, जावा में जो कंस्ट्रक्टर होता है उसे हम पब्लिक कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड कर सकते हैं और डिफॉल्ट रख सकते हैं। अब बोले सर ये क्या है पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, इस पॉइंट को आप थोड़ा सा सब्र करिए, जब हम एक्सेस मॉडिफायर पढ़ेंगे उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स में अच्छे से बताऊंगा। पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट आर द एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस देते हैं, अगर आपने पब्लिक किया तो कंस्ट्रक्टर कहाँ एक्सेस हो सकता है, और प्राइवेट किया तो कहाँ नहीं हो सकता, प्रोटेक्टेड से क्या होता है, डिफॉल्ट से क्या होता है, सारी चीज हम पढ़ेंगे जब हम एक्सेस मॉडिफायर पढ़ेंगे। तब मैं फिर से कंस्ट्रक्टर का ये पॉइंट आपको बताने वाला, अभी के लिए इसको म्यूट रखिए, ठीक है, ओके। देन कंस्ट्रक्टर क्या क्या नहीं होता, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट होता है, बट क्या नहीं होता, देखिए, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिक एंड फाइनल। कंस्ट्रक्टर कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता, कंस्ट्रक्टर कभी भी स्टैटिक नहीं होता, कंस्ट्रक्टर कभी भी फाइनल नहीं होता। आप बोलोगे सर ये पहली बार सुन रहे हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिक फाइनल, ये होता तो क्या है ये तो बताओ। तो इस पॉइंट्स को भी गाइस क्या करो, थोड़ा सा सब्र कर लो, हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर एब्स्ट्रैक्ट क्यों नहीं होता, स्टैटिक क्यों नहीं होता, फाइनल क्यों नहीं होता। जब तक आपको ये पॉइंट्स पता नहीं चलेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, तब तक यू कैन नॉट गेट द आंसर और आपको समझ में नहीं आएगा, राइट। तो ये पॉइंट्स मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। ये दोनों पॉइंट्स को आपको क्या करना है, रिमेन रखना है, बट कंस्ट्रक्टर के इसमें पॉइंट्स आपको पता होने ही चाहिए, इसलिए मैं अभी लिख रहा हूँ या बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। देन अगर ध्यान से सुना, अगर इफ यू डोंट राइट, डोंट, और वी कैन से सबसे पहले एक और पॉइंट लिखता हूं मैं, वी हैव
Three types of constructor in Java. Three types of constructor constructor in Java. जावा में तीन टाइप्स के कंस्ट्रक्टर होते हैं। पहला होता है, ध्यान से सुनना, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। दूसरा होता है, दूसरा होता है डिफॉल्ट और जैसे नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। हर एक टाइप्स में आपको बताऊंगा एक्सप्लेन करके, डोंट वरी। और लास्ट में होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, ये तीनों टाइप्स हम देखने वाले, डोंट वरी। कंस्ट्रक्टर के तीन टाइप होते हैं, पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, तो ये जितने भी पॉइंट्स हमने अभी यहाँ पे देखे गए, जितने भी पॉइंट्स, हर एक पॉइंट्स को मैं आपको बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल। तो चलो हम स्क्रीन पे जाते हैं, इक्लिप्स पे, और देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, सिंटैक्स क्या होता है, हर एक चीज को हम जैसे पॉइंट है वैसे फॉलो करके देखेंगे। चलो, मैंने यहाँ पे इक्लिप्स ओपन कर दिया। ये रहा हमारा ड्राम क्लास, अभी पैकेज में। राइट, आपको आप क्लास पैकेज बनाने में आता है। राइट, मैंने आपको सिखाया है, आपने वीडियो भी देखे हैं। ओके, चलो इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए। ये हमारा क्लास, राइट, सिंपल क्लास ऐसे बनता है। अभी हमने पढ़ा कंस्ट्रक्टर मेथड जैसा होता है। तो सर कैसे होता है मेथड? मेथड को हम रिटर्न टाइप देते हैं और मेथड का कुछ नाम देते हैं। बट आपने एक और पॉइंट पढ़ा है, कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम जैसा ही होना चाहिए। क्लास का नाम क्या है? राम। तो यहाँ पे देता हूँ मैं राम, राम। ओके, मेथड को हम इसे बॉडी भी देते हैं। और एक पॉइंट पढ़ा था हमने, कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप नहीं होता, सर वाइड, वाइड भी नहीं होता। देखो, कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप नहीं होता, वाइड भी नहीं होता। तो हटाओ इस वाइड को, इस वाइड को मैंने हटा दिया। सर बन गया कंस्ट्रक्टर? बिल्कुल बन गया, बिल्कुल बन गया। देखो, कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास नाम जैसा है और मेथड जैसा सिंटैक्स है, रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं। अरे सर ये तो कमाल की बात होगी, बन गया कंस्ट्रक्टर, आप सीख गए कंस्ट्रक्टर, इतना इजी है। ओके, तो देखो कंस्ट्रक्टर बन गया हमारा। सर ये इतना सिंपल होता है कंस्ट्रक्टर? ओके, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, बिल्कुल जो जरूरत करना है। मैंने लिखा यहाँ पे, मैं कंस्ट्रक्टर हूँ, मैं कंस्ट्रक्टर हूँ, ऐसे लिखा। ओके, अब हमने एक पॉइंट पढ़ा है गाइस, कौन सा रे बाबा? कंस्ट्रक्टर विल ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। इसे हम कॉल नहीं करते, ऑब्जेक्ट बनाना हमारा काम है। ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑटोमेटिक कॉल होता है, ऑटोमेटिक कॉल होता है। कैसे देखना है? चलो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, हम मेन मेथड लेते हैं और मेन मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कैसे? राम, आर इक्वल्स टू न्यू राम। चलो ये बन गया ऑब्जेक्ट। सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया कि नहीं? सर ऑब्जेक्ट बनाया आपने तो ये कॉल हो जाएगा। बट इन द केस ऑफ मेथड, हम जैसे मेथड बनाते हैं, वॉइड ऐड नाम की मेथड, और इसमें सपोज मैंने कुछ तो लिख दिया ऐसे, हाय, ये एग्जीक्यूट होती थी क्या रे जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया? नहीं ना, ध्यान से सुनना। जब हम इस मेथड को बनाते थे और ऑब्जेक्ट बनाते थे तो ये कॉल हो जाती नहीं ना, इसको कॉल करना पड़ता था। बट इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्टर वी डोंट रिक्वायर टू कॉल द कंस्ट्रक्टर। मतलब जैसे ऑब्जेक्ट बना दिया, अब ये एग्जीक्यूट होगा या ये कंस्ट्रक्टर आपका एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज कंस्ट्रक्टर की कॉन्सेप्ट है, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, देन कंस्ट्रक्टर ऑफ दैट क्लास विल एग्जीक्यूट। चलो देखना है, चलो देखो, यहाँ पे मैंने रन कर दिया, आपको आउटपुट क्या मिल रहा है देखो जरा। मैं कंस्ट्रक्टर हूँ, कहाँ से आ रही है? अरे कंस्ट्रक्टर से तो आ रहा है, मतलब क्या, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ आपका। ये हाई आ गया नहीं ना? क्यों? अरे भाई इसको कॉल करना पड़ता है, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, बस ऑब्जेक्ट कर दो हो जाएगा। ये कब आएगा? ऐड वाला कॉल कर दो। कैसे कॉल करते हैं हम? आर डॉट मेथड का नाम, दैट्स इट। क्या हो जाएगा? ऐड भी कॉल होगा, हाई भी आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, ऑब्जेक्ट ही आए, तो दोनों में ऐसे आपको मिल जाएगी। हाई भी आ गया, कब आएगा? कॉल करने के बाद आ गया। कंस्ट्रक्टर जैसे ऑब्जेक्ट बनाया, कॉल हो गया। अब ये भी हमने पढ़ा है, मेथड को हम बार बार कॉल कर सकते हैं, पिछले वीडियो में देखा। देखो मैंने क्या, आर डॉट ऐड, फिर से मेथड कॉल होगा, आर डॉट ऐड, फिर से मेथड कॉल होगा। मतलब हाई मैसेज कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। क्यों? 3 बार कॉल किया है ना, 3 बार कॉल किया है। देखो ये एक बार मिलेगा, मैं कंस्ट्रक्टर हूँ, और हाई देखो 1 2 3, क्यों? 3 बार कॉल किया इसलिए 3 बार आया। और कंस्ट्रक्टर कितनी बार आएगा? एक ही बार आया।
अब लोग सर मेथड को आप 3 बार कॉल कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर 3 बार क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ? नहीं, कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, बट मेथड एक ऑब्जेक्ट के लिए बहुत बार, नंबर ऑफ टाइम्स कॉल हो सकती है। देखो 3 बार हुई, ऐसे 300 बार, 3000 बार कॉल हो सकती है। कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक ही बार। तो अगर हमने नया ऑब्जेक्ट बनाया तो चलो बना के देखते हैं। तो मैंने नया ऑब्जेक्ट बनाया R2 नाम से, इक्वल्स टू न्यू राम। देखो अब ये एक ऑब्जेक्ट है, ए फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ए सेकेंड ऑब्जेक्ट। अब सर 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, इसके लिए कंस्ट्रक्टर एक बार एग्जीक्यूट होगा, इसके लिए दूसरी बार, मतलब 2 बार आउटपुट आएगा। बिल्कुल आएगा, हमने पढ़ा है कंस्ट्रक्टर हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। देखो पहले के लिए एग्जीक्यूट हुआ, दूसरे के लिए भी एग्जीक्यूट हुआ, और मेथड का 3 बार कॉल किया है, वो आ जाएगा। राइट। अब बोले सर इस ऑब्जेक्ट से हम इस मेथड को कॉल कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। देखो इससे भी मैंने कॉल कर दिया 2 बार, ये 3 बार, ये 2 बार, 5 बार कॉल हो जाएगा ऐड नाम का मेथड। देखो इस ऑब्जेक्ट से 3 बार और इस ऑब्जेक्ट से 2 बार। देखो जरा, मतलब कंस्ट्रक्टर का देखो, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के लिए एक ही बार एग्जीक्यूट हो रहा है, बट मेथड कितनी भी बार एग्जीक्यूट हो रही है। ये पॉइंट समझ में आए? मेथड कितनी भी बार एग्जीक्यूट होती है, कंस्ट्रक्टर एक ही बार एग्जीक्यूट। आई होप आपको पता चल गया। अगर मैंने तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया है, मैंने किया राम R3 इक्वल्स टू न्यू राम, तो तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो तीसरी बार कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होना चाहिए कि नहीं? 1, 2 और 3, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक बार, 3 बार कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। देखो मैं कंस्ट्रक्टर हूँ, मैं कंस्ट्रक्टर हूँ, मैं कंस्ट्रक्टर हूँ, बता रहे हो मैं 3 बार एग्जीक्यूट हुआ। और मेथड का तो हमने सुना ही है, जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार कॉल होता है एक ऑब्जेक्ट से, बट एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को एक ही बार कॉल कर सकता है, एक ही बार। दूसरा ऑब्जेक्ट ही लगेगा अगर कंस्ट्रक्टर को बार बार एग्जीक्यूट करना है। राइट, जितनी बार कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है उतने ऑब्जेक्ट लगेंगे आपको बनाने में। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है। अब आप बोले सर यहाँ पब्लिक वगैरह ये हम बाद में देखेंगे, बट अभी मैंने आपको जो बताया था कंस्ट्रक्टर पब्लिक हो सकता है। देखो पब्लिक है यहाँ पे, देखो कंस्ट्रक्टर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, फाइनल। चलो वो भी देखते हैं। अगर मैंने यहाँ लिखा प्राइवेट, प्राइवेट भी हो सकता है कि नहीं? प्राइवेट भी हो सकता है, एरर आ गया नहीं? अगर मैंने यहाँ लिखा प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड भी हो सकता है। देखो अगर डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मतलब क्या? कुछ नहीं लिखा मतलब ये क्या है? डिफॉल्ट है। ऐसे सुना, इसके पीछे कुछ भी एक्सेस मॉडिफाइड नहीं है, मतलब क्या? ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ओके, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है। अगर मैंने यहाँ लगाया एब्स्ट्रैक्ट, देखो एरर आ गया। एरर आ गया कि नहीं? क्यों? अरे भाई कंस्ट्रक्टर एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता, मत लगाओ। अगर मैंने लगाया फाइनल, फिर से एरर आ गया, मतलब कंस्ट्रक्टर फाइनल भी नहीं होता। अगर मैंने लगाया स्टैटिक, फिर से एरर, मतलब कंस्ट्रक्टर आल्सो कैन नॉट बी स्टैटिक। राइट, चीजें आपको समझनी जरूरी है। ठीक है, अभी क्यों नहीं होता, क्या होता है पब्लिक करने से, क्या, ये सब कुछ बताने वाला हूँ मैं। बट इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो में सिर्फ कंस्ट्रक्टर को हम समझने वाले हैं। ओके, ठीक है। अब देखो एक और पॉइंट हमने देखा, क्या रे बाबा, कंस्ट्रक्टर हैविंग 3 टाइप्स, 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं। कौन कौन से? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सर ये बताओ जरा तीनों टाइप्स। चलो देखते हैं तीनों टाइप। चलो इस मेथड को हटा दे, क्या मेथड हम अभी पढ़ नहीं रही है, मेथड को हटा देते हैं। यहाँ से कॉल किया वो भी हटा देते हैं, तो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे एक ही बनाते हैं। अब देखो ये जो कंस्ट्रक्टर आपने बनाया है जिसमें पैरामीटर नहीं है क्या? पैरामीटर बिल्कुल नहीं है, तो इस कंस्ट्रक्टर को बोलते हैं गाइस नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर पैरामीटर नहीं है। पैरामीटर हम कल ही पढ़े, मतलब इसके अंदर ऐसे होता है इंटीजर ए, इंटीजर बी, या किसी भी टाइप का आप ले सकते हो, स्ट्रिंग। यस, इसको क्या बोलते हैं? पैरामीटर। बट अगर कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर नहीं है तो ये कौन सा हुआ? नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, तो ये कौन सा है? नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ओके, और इसको हम एक और चीज बोलते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसको डिफॉल्ट भी बोला जाता है, ये भूलना मत। अगर उसको पैरामीटर नहीं है, उसको 2 नाम है, नॉन पैरामीटराइज एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो सर पैरामीटराइज कैसे होता है वो बताओ। ठीक है, चलो पैरामीटर्स क्या होता है, एक और कंस्ट्रक्टर बताओ, बनाता हूँ मैं। क्लास का नाम राम, कंस्ट्रक्टर का नाम राम ही होना चाहिए, क्यों? क्लास का नाम है, सेम होना चाहिए। और यहाँ इसमें हम देंगे पैरामीटर। इसमें दिया मैंने इंटीजर
ए। अगर आपने पैरामीटर एक भी दिया ना, बहुत सारे दे सकते हो, एक भी दिया तो क्या हो गया गाइस, ये हो गया आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कैसा कंस्ट्रक्टर? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अच्छा, मतलब पैरामीटर नहीं दिया तो नॉन पैरामीटराइज हुआ, पैरामीटर दिया तो पैरामीटराइज हुआ। कितना इजी है गाइस। ओके, अब सर एग्जीक्यूट कौन कब होता है वो भी बताओ, आपने दो बनाए हैं, राइट। यहाँ देता हूं मैं पैरामीटराइज कॉल हुआ, और यहाँ पे देता हूं मैं नॉन पैरामीटराइज कॉल हुआ, नॉन पैरामीटराइज कॉल। देखिए, ये नॉन पैरामीटराइज है, या डिफॉल्ट बोल सकते हो आप, और ये पैरामीटराइज है, राइट। तो इस केस में देखो, अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ये लास्ट में जो होता है, ये देखो ध्यान से, ये वाला, इसे हम कंस्ट्रक्टर ही बोलते हैं। क्यों? अरे देखो, ये क्या है, राम और सिंपल ब्रैकेट, ये क्या है, राम और सिंपल ब्रैकेट, है कि नहीं, सेम है कि नहीं, तो हम उसको भी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो यहाँ से अगर हमने कुछ भी वैल्यू पास नहीं कर दी, ये पैरामीटर वैल्यू मांग रहे हैं इंटीजर टाइप, यहाँ से पास कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। क्यों? ये कुछ नहीं मांग रहा है, तो इसने भी कुछ नहीं दिया, मतलब यही कॉल होगा। देखो, मैंने जैसे एग्जीक्यूट किया, क्या आ गया, देखो यहाँ पे नॉन पैरामीटराइज कॉल हुआ। क्यों? यहाँ से वैल्यू पास करेगा नहीं, ये मांग रहा है क्या, नहीं। अगर मैंने यहाँ से वैल्यू पास कर दी 10, अब देखो ये 10 वैल्यू कौन मांग रहा है, ये वाला मांग रहा है। देखो, ये बोल रहा है मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू दे दो, अब यहाँ से 10 पास कर दिया, ये क्यों कॉल होगा रे भाई, ये वैल्यू मांग ही नहीं रहा है, अब ये पैरामीटराइज वाला मांग रहा है, तो यहाँ से हम वैल्यू भेजी, तो ये कंस्ट्रक्टर अब एग्जीक्यूट होगा। देखो, ये आउटपुट आपको मिलेगा, क्या आउटपुट मिला, पैरामीटराइज कॉल हुआ। समझ में आ रहा है? मतलब अगर वैल्यू भेजी आपने, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तो जो वैल्यू ये मांग रहा है वही वैल्यू भेजने है। अगर आप बोले सर यहाँ पे मैं स्ट्रिंग भेजता हूँ, चलेगा क्या? कैसे चलेगा बताओ, एरर रहेगा। ऐसा कंस्ट्रक्टर ही नहीं है आपके पास जो स्ट्रिंग की वैल्यू मांग रहा है, आपका कंस्ट्रक्टर इंटीजर मांग रहा है, तो आप आइदर इंटीजर दे सकते हो या कुछ भी नहीं दो, कुछ नहीं दिया तो ये है ना नॉन पैरामीटराइज वाला, राइट। अगर आपने इसको कमेंट किया, ध्यान से देखना, तो आपको आएगा एरर। क्यों? आपके पास एक ही कंस्ट्रक्टर है जो इंटीजर टाइप का पैरामीटर वैल्यू मांग रहा है, और आपने यहाँ कुछ भी नहीं दिया, तो इसलिए अब डिफॉल्ट भी कंस्ट्रक्टर आपके पास नहीं है। यू नीड टू पास, यू शुड बी पास, आपको पास ही करना पड़ेगा। ओके, आप बोले तो दो पास कर दे, कैसे देखो भाई, ये एक मांग रहा है आप दो दे रहे हो, कैसे चलेगा इसे, राइट। बिल्कुल नहीं चलेगा, यू नीड टू पास वन पैरामीटर, वन आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा और ये कॉल हो जाएगा। गॉट इट। अगर मैंने ऐसा ही कंस्ट्रक्टर लिया और इसमें दो पैरामीटर पास कर दिए, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग, यस, दो पैरामीटर पास कर दे, और यहाँ से कितना भेज रहा हूँ, एक भेज रहा हूँ, और यहाँ पे लिखते हैं हम टू पैरामीटराइज कॉल हुआ, दो पैरामीटर, यहाँ कितने हैं, वन पैरामीटर। ओके, अब देखो यहाँ से एक वैल्यू भेज रहे हो, तो ये कॉल होगा या ये, आपको समझ में आया होगा सर, यही कॉल होगा, एक ही भेज रहे हो ना आप। देखो, मैंने जैसे कॉल किया, वन पैरामीटर वाला कॉल किया, और यहाँ हमने दो भेजता हूँ, एक स्ट्रिंग वाला भेजता हूँ आदि है, ऐसे कुछ, तो ये कॉल होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा, देख, ये कॉल होगा, टू पैरामीटर इस कॉल होगा। आई थिंक आपको आप कंस्ट्रक्टर पता चल ही गया होगा, आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। सर, आपने नॉन पैरामीटराइज बताया और पैरामीटराइज बताया, ये डिफॉल्ट वाला क्या होता है, ये डिफॉल्ट बताया आपने, देख, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो देखो, मैंने बताया आपको, इसको ही हम डिफॉल्ट कह सकते हैं, बट अब ध्यान से सुनना, अगर ये मैंने सारा कुछ हटा दिया, अब इस क्लास में मुझे बताओ कंस्ट्रक्टर है क्या, इस क्लास में कंस्ट्रक्टर है क्या? तो नहीं सर, आपने तो लिखा नहीं है, हमें तो दिख नहीं रहा है, मुझे भी नहीं दिख रहा है, बट इस क्लास में कंस्ट्रक्टर होता है। उस कंस्ट्रक्टर का नाम है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसको पैरामीटर नहीं होते। बोले सर, डिफॉल्ट होता है, कौन बनाते भाई ये कौन बनाते है पता है? इसको बनाता है कंपाइलर। कंपाइलर विल क्रिएट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कब? इफ वी डोंट क्रिएट कंस्ट्रक्टर, अगर हमने कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट किया, कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है। अब बोले सर प्रूफ क्या है, प्रूफ बताओ, प्रूफ के बिना हम कुछ नहीं मानते, तो प्रूफ दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे मैंने बताया था,
यहाँ पे कुछ नई वैल्यू भेजी, मतलब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, डिफॉल्ट वाला। हाँ राइट राइट राइट, फिर से बताऊं क्या, ये देखो यहाँ पे मैंने राम किया और ऐसे किया, इसको क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, राइट। और यहाँ पे मैंने कुछ लिखा तो यही कॉल होगा ना, यही कॉल होगा कि नहीं मुझे बताओ। अब मैंने रन किया, हाई मैसेज आ गया कि नहीं, देखो आ गए, मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ऐसे करने से। ये मैंने हटा दिया, तो एरर आना चाहिए, एरर आना चाहिए कि नहीं, राइट। मतलब कंस्ट्रक्टर हमारे पास है, अगर हमने नहीं दिया तो भी, इसलिए ये एरर नहीं आता। समझ में आ रहा है, मतलब ये वाला कंस्ट्रक्टर है, अगर आपने नहीं दिया तो कंपाइलर क्रिएट करता है, कर देता है। अगर आपने दिया, काय को कंपाइलर करेगा रे बाबा, आपने दिया है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है, अगर आपने क्रिएट नहीं किया तो। क्रिएट किया तो क्यों देगा रे बाबा, राइट। वो बोलेगा ठीक है भाई, आप कर रहे हो तो हम मैं क्यों कर दूं, ठीक है। अगर हमने नहीं किया तो कंपाइलर कर देता है। चलो, ये रहा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आई थिंक सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए कंस्ट्रक्टर के। अब थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कंस्ट्रक्टर और मेथड में क्या था। अब ध्यान से देखना, कंस्ट्रक्टर और मेथड में डिफरेंस यही है, मैंने अभी बताया आपको। अगर मैंने मेथड क्रिएट कर दी और मेथड को मुझे कॉल करना है, तो मेथड को हम कितनी ही बार कॉल कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट से, आर डॉट ऐड, आर डॉट ऐड कर सकते कि नहीं, आर डॉट ऐड, मतलब मेथड को कॉल कर सकते हैं हम कितनी भी बार एक ऑब्जेक्ट से। बट कंस्ट्रक्टर गाइज, एक ऑब्जेक्ट से एक ही बार कॉल होता है कि नहीं, दिस इज बेसिक डिफरेंस। और एक डिफरेंस क्या, हमें मेथड को कॉल करना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर को बिल्कुल नहीं, ऑटोमेटिक कॉल होता है। ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑटोमेटिक कॉल हुआ, हमने कुछ बोला क्या, कंस्ट्रक्टर कॉल हो दे। बट यहाँ बोला है मेथड को आर डॉट ऐड कॉल कर रहे हैं, बट कंस्ट्रक्टर को नो। दिस इज सेकेंड डिफरेंस। और क्या, मेथड को रिटर्न टाइप होता है, कंस्ट्रक्टर को नहीं होता। कितने बेसिक डिफरेंस है आप बता सकते हैं कि नहीं। कंस्ट्रक्टर हैविंग रिटर्न टाइप, सॉरी, मेथड हैविंग रिटर्न टाइप, बट कंस्ट्रक्टर हैव डोंट एनी रिटर्न टाइप इंक्लूडिंग void also, ठीक है। देन और क्या बता सकते हो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड्स, स्टैटिक मेथड, इंस्टेंस मेथड, अब पढ़ने वाले हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, डोंट वरी। और कंस्ट्रक्टर हैविंग थ्री टाइप्स, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, तो आई थिंक अब कंस्ट्रक्टर आपके दिमाग में बैठ गया है। अगर नहीं बैठ गया तो मुझे कमेंट कर देना सर, ये पॉइंट समझ में नहीं आया। आई विल सॉल्व योर डाउट, सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कॉन्सेप्ट के साथ, कोर जावा के, ठीक है। तब तक के लिए हम करते हैं, थैंक यू।